गया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डुंगेश्वरी केव। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल है जो कि आपके गया विष्णुपद मंदिर से 10 किलोमीटर के अंतर्गत में आता है। ये ढुंगेश्वरी माता मंदिर है, ये पहाड़ पर है और ये बौद्ध स्थली भी है। ये बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये जो केव है ये एक छोटी पहाड़ी के ऊपर है और यहाँ पे बुद्ध तीर्थयात्री आते ही रहते हैं, अलग अलग देशों के भी आते हैं। और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, देखिए इस तरीके का इन्होंने एक पालकी जैसा बनाया हुआ है। जो थोड़ा चलने में सक्षम नहीं है उनको इसमें बिठा करके ये दर्शन कराने ऊपर तक लेकर जाते हैं। ये जो यात्री आए हुए हैं ये लोग उनको कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कन्वेंस हो गए तो इनको थोड़ा रोज़गार मिल जाएगा। इनको ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ यात्री बहुत कम आते हैं। तो सभी उन तीर्थयात्रियों से हमारा निवेदन है, अगर आप गया जी में पिंडदान करने के लिए आए हैं तो ऐसे तीर्थ स्थानों पे भी अवश्य आएँ। ये काम चल रहा है रोपवे का। कुछ समय में ये रोपवे चालू हो जाएगा, तो जो लोग चलने में असमर्थ हैं या जिनको रोपवे में चढ़ने में आनंद आने वाला है वो लोग भी भविष्य काल में यहाँ पर आकर के रोपवे का आनंद लेते हुए यह जो पहाड़ी सामने आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी पर स्थित डुंगेश्वरी में जो माँ दुर्गा का मंदिर है वहाँ पे दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। और जो बुद्ध धर्म से संबंधित स्थान है वहाँ पर भी जाकर भगवान बुद्ध का आशीर्वाद ले पाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यह जो हरा भरा क्षेत्र है इस पहाड़ी के नीचे, यहाँ पर बहुत सारे बंदर कहें या हनुमान कहें यहाँ रहते हैं। देखिए कैमरे के माध्यम से बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो अपनी चीज़ों को थोड़ा संभाल करके रखें क्योंकि ये बंदर तो बंदर होते हैं और ये अपनी हरकतें करते रहते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार भागते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो है अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, ठीक है। और जो खाने पीने का सामान है या आपका अपना सामान है उसको थोड़ा आप संभाल करके रखें क्योंकि ये आपके हाथ से झपट सकते हैं। चढ़ाई शायद ज़्यादा नहीं है, 10-5 मिनट आप चढ़ेंगे, लेकिन आनंद बहुत आने वाला है क्योंकि यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं है और अनटच्ड यहाँ पे ग्रीनरी है। डुंगेश्वरी पहाड़ी पर चढ़ते समय आप नीचे बहुत ही अच्छी हरियाली देख सकते हैं। यहाँ पर ताड़ और खजूर के पेड़ बहुत संख्या में हैं और उनके बीच में से जो गया का शहर है और छोटे छोटे गांव हैं दिखाई पड़ता है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। इसे देखने के लिए आप अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ यहाँ एक बार अवश्य आइए। 200-250 मीटर प्लेन सड़क है, सीमेंटेड, और उसके बाद कुछ सीढ़ियाँ आती हैं। इस प्रकार की ये सीढ़ियाँ बनी होती हैं और यहाँ के लोकल लोग ऐसी सीढ़ियों पे या सड़क पे इधर उधर आपको बैठे हुए मिल जाएंगे और आपको बातें करने के लिए आपको बड़े सारे खजूर के पेड़ मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो ये पूरा जो जंगल सा दिख रहा है इसमें ज़्यादा संख्या में खजूर के पेड़ आपको दिखाई देते हैं। तो आप जो है अगर पेड़ पौधों से बात करना चाहते हैं और जंगली खजूर के पेड़ों से दोस्ती करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको इस जगह पर अवश्य आना चाहिए और इस जगह का नाम है डुंगेश्वरी केव, जहां हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे है, मैंने नीचे दिखाया था, इसको कहते हैं पालकी। और इस पालकी में आपको मंदिर तक ले जाने के लिए होते हैं ऐसे हमारे भाई। अब इनसे एक महत्वपूर्ण मुझे बात यहाँ पे जानकारी मिली है तो मुझे लगा आपके साथ मैं इसे शेयर करूँ। ये जो ठंड का मौसम आता है उसी समय यहाँ का सीज़न होता है ना, ठंड के मौसम में, है ना। अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और ये फरवरी तक चलता होगा, मार्च अप्रैल तक ये चलता है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनमें से जो चलने में थोड़ी जिनको परेशानी होती है ये पालकी लेते हैं। अब इस पालकी से
एक महत्वपूर्ण जानकारी जुड़ी हुई है, वो ये है कि यहाँ पे 2 गांव के लोग मिलकर के ये पालकी चलाते हैं। 15 दिन एक गांव के लोग और 15 दिन दूसरे गांव के लोग, मतलब 1 महीने में इनके पास 15 दिन का ही ये पालकी वाला रोजगार है और 15 दिन नहीं है। और ये जो नियम बनाया है इन्होंने पालकी चलाने का, ये गांव वालों ने आपस में मिलके फैसला लिया है। इसमें किसी तरीके से प्रशासन का कोई रोल नहीं है। इन्होंने आपस में फैसला किया है कि 15 दिन हम कमाते हैं, 15 दिन दूसरे गांव के लोग कमाएंगे। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ आइए और जो लोग बुजुर्ग लोग आते हैं या जिनको चलने में तकलीफ होती है उनको लेकर आइए और आपकी सेवा में ये लोग रहेंगे और आपकी सेवा करके इनको आनंद भी मिलेगा और थोड़ा इनका रोजगार भी बढ़ेगा। कुछ मीटर और मैं ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे दिखाई दिया है रोप वे का दूसरा प्लेटफॉर्म। ये जो है रोप वे का कंस्ट्रक्शन यहाँ तक पहुँच गया है। तो आने वाले कुछ दिनों में रोप वे का काम पूरा हो जाएगा तो आपको और भी यहाँ आकर आनंद आने वाला है। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, रेलिंग्स बनी हुई हैं, तो शायद यहीं से ही हमें आगे जाना होगा। तो बढ़ते रहते हैं, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, पहाड़ नहीं है, छोटा टीला जैसा ही है लेकिन सुंदर है। देखिए बच्चे और बूढ़े और जवान सारे लोग हैं और यहाँ पे ये बिस्किट्स बेच रहे हैं और इन बिस्किटों का नाम क्या है, क्रैकर। और बताया गया है कि हरे रंग के जो ये पैकेट हैं ये बंदरों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पूरा पूरा पैकेट लेके भाग जाते हैं। तो ये लोग इन बिस्कुट्स को जो है यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों बेच रहे हैं आपको मालूम ही है, सभी को रोजगार चाहिए, छोटे बड़े जो भी है हमारा भारत देश तमाम तरह के बिजनेस करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है। तो देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ पे बिस्किट बेच रहे हैं, थोड़े बड़े, हाँ थोड़े बड़े भी जो हैं वो भी यहाँ पर बिस्किट्स बेच रहे हैं। तो एक दिन में एक पेटी हो जाता है सेल। आप ले लेगा तो मिल जाएगा। मैं नीचे से लाया हूँ, नीचे 2 पेटी तो बांट दिया मैंने, उन्होंने बोला ऊपर मिलेगा नहीं। अगर आप एक पेटी ले लेगा तो मिल जाएगा एक दिन में पेटी। हाँ नहीं, वैसे कितना बेच देते हो? ऐसे ही 1-2 पैकेट, 1-2 पैकेट बिक जाता है, 100-200 रुपये है। एक छोटे से गेट के सामने मैं पहुँच गया हूँ। कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ की जो एंट्री है यहीं से ही है। और जब ज़्यादा दर्शक आते होंगे, श्रद्धालु, तो शायद ये गेट छोटा पड़ता होगा, लेकिन यह जो गेट है वो हमें मंदिर परिसर तक ले जाता है। यहाँ लोग आकर बैठ सकते हैं थोड़ी देर। नीम का जो पेड़ है बड़ा बड़ा, आपको 2 दिखाई देगा, और नीम के छाँव में बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना जो अनुभव है यहाँ आने का वो शेयर कर रहे हैं। और इस जगह से हम अगर नीचे देखेंगे तो हमको जो गया शहर है, जो गया जी धाम है, वो हमको यहाँ से दिखाई पड़ता है। इन सीढ़ियों से और ऊपर आना है तो आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखिए एक बुद्धिस्ट जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये लोग, वो आपको दिखाई पड़ेगा। इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है और जो पहाड़ है, जो पहाड़ की उच्चता है, विशालता है, उसको हम यहाँ से महसूस कर सकते हैं। सूर्यदेव पहाड़ के चट्टानों के ऊपर इस समय है और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है, जहाँ पे वो मुख्य जो गुफा है इस जगह पर है ऊपर। और यहाँ पर हम देख सकेंगे कि बहुत सारे लोग जो कि मुख्य रूप से बाहर से आए हुए हैं, विदेश से आए हुए हैं, वो लोग यहाँ ध्यान कर रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे ही यहाँ पे बातचीत करूँगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए किस प्रकार से जो विदेशी भक्त हैं भगवान बुद्ध के, वो यहाँ पर ध्यान करते हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है अपनी चैंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और इसलिए मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पे एक अलग तरह की ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है। और वो गुफा मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे भगवान बुद्ध ने कुछ दिनों के लिए
तप किया था या तपस्या इन्होंने किया था। चलिए अंदर चलते हैं। ओम श्री महाकाला शासना उपहरिणम एकेपेजा महाकालया इदारना कायया अपकरिणम यदि ततिजा समरसदा इदम दुतम खगा खाय खाय मरा मरा डियाना डियाना बेंदा बेंदा हना हना दादा पदा पदा देने मेगेना मारायो होंगे। ये वो केव है जिसको ऐसा मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने शायद यहाँ तपस्या की हो। ऐसा कोई श्योर एंड सर्टेन कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, हम कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा आप देख सकते हैं। जब भगवान बुद्ध जो है वो बिना खाए पिए तप करते रहे और वो कंकाल स्वरूप हुए थे, उस समय का ये उनका जो रूप है यहाँ पे दिखाया गया है। और ये केव बहुत ही गर्म है, देखिएगा कितना पसीना मेरे को आ गया है। और इसी केव में राइट साइड में आप जो डुंगेश्वरी देवी माता है, माँ दुर्गा का ही रूप है, उनको आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो है माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम श्री महाकालया शासना उपहरिणम एकेपेजा महाकालया इदारना कायया अपकर यदि ततिजा समरसदा इदम दुतम खगा खाय खाय मारा मारा डियाना डियाना बेंदा हना हना दादा पदा पदा देने मेगना माराया होम इदम बलेंदा खगा खाय खाय। यहाँ पर भी एक गुफा है। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही विशाल एक मूर्ति है और भगवान बुद्ध को आप इस प्रकार अकेले में जो मुलाकात कर पाएंगे तो आपको बहुत ही अलौकिक महसूस होने वाला है। भगवान बुद्ध देखिए, मैं हूँ और भगवान बुद्ध है, इसके अलावा इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस गुफा के अंदर जहाँ भगवान बुद्ध स्वयं मौजूद हैं, मैं पूरा एक राउंड लगा रहा हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार का वाइब्रेशन है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये हज़ारों लाखों करोड़ों साल पुराने पत्थर हैं, जहाँ भगवान जो बुद्ध हैं उनके चरण पड़े होंगे, उन्होंने इन्हें टच किया होगा। इन पत्थरों ने भगवान बुद्ध को महसूस किया होगा, है ना। कितना ज़बरदस्त रहा होगा ये। देखिए मेरे सामने जो है ये पत्थर आप देख सकते हैं, और इन पत्थरों में भगवान बुद्ध की जो शक्ति है इन पत्थरों ने महसूस किया होगा। तो भगवान बुद्ध जो है यहाँ पर अभी भी देखिए, जो मैंने पहले दिखाया था, टस से मस नहीं होने वाले अविचल एक ही ध्यान मुद्रा में ये बैठे हुए हैं। डुंगेश्वरी केव से माता का दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल आए हैं। जो बाहर प्रार्थना सभा इन्होंने आयोजित किया था वो भी समाप्त हो गया है। जो विदेशी भक्तगण जो बुद्धिस्ट हैं वो लोग भी प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद यहाँ से जाने की तैयारी में हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे गया क्षेत्र में स्थित गहलोर गांव में, जहाँ पर हम देखेंगे दशरथ माझी द्वारा पहाड़ को काटकर बनाया गया रास्ता, और इसके बारे में डिस्कस भी वहीं चलकर करेंगे।